अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज इतवार का दिन है, हम भी बहुत मज़े कर रहे हैं और गपशप आपके साथ लगा रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि आप जनाब हमारी सारी वीडियो देख रहे होंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करते हैं। आज श्रीलंका और पाकिस्तान का जो है फ़ाइनल मैच भी है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और इमरान खान के हवाले से भी काफ़ी बातें हैं, वो भी करते हैं। इमरान खान ने एक 2 दिन पहले नारा लगाया कि जी -1। -1 का मतलब है इमरान खान को निकाल दो और बाकी जो है ना पीटीआई को हुकूमत भी दे दो तो आगे भी बढ़े, और ये है वो। ये शोशा कहाँ से छोड़ा गया है? इमरान खान, ये शोशा तेरी अपनी पार्टी के अंदर से छोड़ा गया है। बहुत काबिल एतबार ज़राए के मुताबिक आपको हम ये बता रहे हैं कि ये शोशा तेरी पार्टी के अंदर से छोड़ा गया है। अपनी वो कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरो, तानू पता लग जाएगा कि जनाब ये शोशा किन्ने छोड़े है। ए जनाब अपने दाएं बाएं नज़र फेरो ना, असी नहीं कहते। ये तो जनाब बात शाह महमूद कुरैशी का भाई, जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी, वो औरतों के ये बाल काट रहा था और चंदे ले रहा था, और ये जिसको ख्वाजा आसिफ के बकौल के ये कब्रों की कमाई खाते हैं ये, ठीक है। बाकी और दीन दुनिया की कोई बात नहीं, बस वही सारा कुछ चले, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। उसने कहा था कि इमरान खान की सारी कहानी शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान की थी वो ये की थी कि इमरान खान का दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं है, मैं इस पार्टी में जाता हूँ, और इसने शर्त तय की थी कि मुझे आप वाइस चेयरमैन बनाएं। इमरान खान को लोटों की ज़रूरत थी, ठीक है। और इसने कहा था कि जी मुझे 25 MNA की सीटें भी दें, सिंध में और पंजाब में, जनूबी पंजाब में, वो भी इमरान खान ने दी। बड़ा इमरान खान जो असूल पसंद है ना, ये चीज़ें इसको नोट करवाओ। आते ही लोटे को वाइस चेयरमैन बना दिया पीटीआई का, बनाया ना। अब वही बंदा ये सारे -1 के फार्मूले बना रहा है। यकीन करें, पक्की बात बता रहा हूँ आपको, ये आइडिया ही उधर से लीक हुआ है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि -1 के फार्मूले को आजमा के तो देखो। वो शाह महमूद कुरैशी कहता है कि मेरे जैसा पोलाइट बंदा आपको नजर नहीं आएगा। इमरान जो गालम गलोच करता है, इंतहा पसंदी की बातें करता है, उसको अपोजिशन भी नहीं मानती, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं मानती, अदलिया कोई भी। तो मैनू भी आजमाओ, असी भी, हम भी पड़े हैं राहों में, है ए दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। ये शाह महमूद कुरैशी ने ये शुरली, ये शोशा शाह महमूद कुरैशी का छोड़ा हुआ है, जिसको इमरान खान को पता लग गया है। और अब इमरान खान जलसा आम में शाह महमूद कुरैशी को दाएं बिठा के कहता है ये -1 चाहते हैं। भाई कौन चाहता है? पीडीएम वाले तो आपके खिलाफ हैं, वो तो -1 नहीं, वो तो -PTI चाहते हैं, वो तो खिलाफ हैं आपके। जैसे आप शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ है, आप उनको नहीं चाहते, वो आपको। ये तो सीधी सीधी दुश्मनी वाली बात है ना। आप क्या -1 अदलिये चाहती है? नहीं, अदलिये को क्या है जी, अदलिये को क्या पड़ी, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। अदलिये को क्या है, तू आ या फलाना आ या फलाना, नहीं ना। फिर क्या फौज इमरान खान से पंगा लेगी? एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं फौज, वो उसे क्या है, पीटीआई आए या ये आए, ये सिर्फ दिल की ख्वाहिश है। हाय हाय मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और दूसरा ये है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये कसम खुदा की ये फरमाइश और ये ख्वाहिश है शाह महमूद कुरैशी की। उसके साथ बंदे भी हैं, ये तो नहीं कि वो अकेला है। वो चाहते हैं किसी तरीके से इमरान खान का, जाहिर है वो वाइस चेयरमैन है, उसने सीट ही इसीलिए ली है क्योंकि उसके भाई ने ये सारी बातें हमें बता दी थी, पहले थी नहीं। क्योंकि ये जो शाह महमूद कुरैशी है ना, ये इमरान खान से भी बढ़ के है। इसने तोला है अपने आप को
PTI ने कहा था मेरे पास आओ, इसने उसको तोला। नून लीग ने कहा मेरे पास आओ, इसने उधर तोला। आज वो कह रहे थे जनाब दूसरी पार्टियों वाले हमारे पास, इसने तोला। तो इसको लगा कि ये इधर ही ठीक है, ये इमरान का न दाएं है न बाएं है, न आगे है न पीछे है, न बेटी है न बेटा है, सियासत में कोई भी नहीं है, ठीक है। उसका वैसे भी कोई नहीं है, अल्लाह लोग बंदा है, वो बना के किसी के रखते ही नहीं। उसकी तो बहनों के साथ भी सुने आजकल नहीं है, बहनोइयों के साथ तो आप रोज़ जियो पे देख रहे होते हैं हफीजुल्लाह नियाजी जो उसको सलावातें सुना रहा होता है। तो ये उसका अपना शोशा है, इसलिए अपनी मंजी थले इमरान डांग फेर, तेनू सब चीज़ बाहर निकल आएगी। आप उसके बाद जनाब ये आज अभी मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, उनके मिनिस्टर भी रहे हैं सर, उसने कहा कि इमरान खान सियासत का घंटा घर है। और यार घर उठा दो तो गल बाकी पूरी है। इस्लाम सियासत का घंटा है, इनू घंटा पता लगता है वो घंटे का क्या मुहावरा है, वो ये तो घंटा ही है भाई, ए घंटा है फारग है, इनू घंटा पता लगता है फारग है। कहते हैं घंटा घर है सियासत का, जिधर से भी जाएंगे इमरान खान आगे आ जाएगा, जिधर से भी जाएंगे इमरान खान आगे आ जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये है, फवाद चौधरी का भी बयान आया कि इलेक्शन क्यों नहीं करा दे। और भाई जो ज़िमनी इलेक्शन 25 सितंबर को होने थे वो भी सैलाब की नज़र हो गए, आधा सिंध डूबा पड़ा है, तुम्हें इलेक्शन की पड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तुम्हें इलेक्शन की पड़ी है। आज फिर मेरे ख्याल तुम वो टेलीथॉन वगैरह का ड्रामा करोगे, तो तुम मुनाफिकत के वो पहाड़ हो जिसको ढाना आप ज़रूरी हो गया, आप ढाना उसको ज़रूरी हो गया। जो बैसाखियों के ज़रिए वो आया था ना, उसको ढाना हो गया। तो इलेक्शन के सैलाब के दिनों में अब उन लोगों की बहाली का है, उनके घर बनाने हैं, उनकी ज़मीनें बह गई हैं, उनकी फसलें बह गई हैं, उनके माल मवेशी बह गए हैं, जितने भी पैसे हों वो कम हैं, उनकी बहाली पे लगने हैं, बजाय उधर तवज्जो देने के इलेक्शन कराओ। क्या तुमने इलेक्शन का, तुमने तो इलेक्शन का ड्रामा मजाक उड़ाया है। 9 की 9 सीटों पे इमरान खान लड़ रहा है अपनी मियाँ वाली सीट का इस्तीफा देकर। ये मजाक नहीं है, ये मजाक है ना। तो इसलिए तुम इसमें संजीदा नहीं हो, ये तुम्हारा मजाक ही है बिल्कुल। तो इसलिए इमरान खान जो है वो ये आपको बातें हमने बताई हैं। आप आए जी इलेक्शन वो क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट 10 साल के बाद कह रहे हैं जी क्रिकेट के जनाब, ये पहले अफरीदी साहब हमारे कैप्टन थे ना, तो उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता था। तो आज श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है, फाइनल मैच है। और आपको पता है कि इंडिया के साथ भी हम पहला मैच हार गए थे, दूसरा जीत गए। श्रीलंका के साथ भी हम पहला मैच हारे हैं, अब दूसरा जीतेंगे। तो उसके लिए भी आज खुशियां मनाने के लिए थोड़ी बहुत तैयार हो जाओ। लेकिन असल मसला यही है कि आप मुल्क के हालात की तरफ तवज्जो देकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। और वो जो हकीकी लोग बेचारे परेशान बैठे हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने घर बनाने हैं, उनके घर आबाद करने हैं। एक कंपनी ने मैंने सुना ऑफ़र किया कि हम इनको एक वो साइबर का एक घर बना के देते हैं, जिसमें 2 बेड, किचन, बाथरूम और ये सारी चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं जी 5 लाख में हम एक घर बना के देंगे। तो वो इस तरह की कंपनियों की बात भी हो रही है। तो सियासत फ़िलहाल ख़त्म है। कल इमरान खान ने जो गुजरांवाला में शो किया है, हम इसके ऊपर नहीं जाते कि जलसे कितने बंदे सन थे कितने नहीं सन, मैंने आपको बता दी है। आज एक और अहम बात आपको बताने लगा हूँ। 5 से 7 हज़ार अफ़गानी जिनको इमरान खान ने तो 7 लाख बंदों को आईडी कार्ड दिए है ना, आईडी कार्ड बना के दिए। उसमें से 5 से 7 हज़ार आदमी कमिटेड बंदे हैं, कमिटेड, जो इमरान खान जलसा चाहे कराची में करे, लाहौर में करे, पेशावर में करे, पत्तोगी में करे, भावलपुर में करे, मियाँ वाली में करे, उन्होंने वहाँ पहुँचना ही होता है। और ये मैंने आपको सबूत बताया था कि आप देख लें कि पश्तो स्पीकिंग वाले इलाके ना भी हों तो आपको पश्तून बोलने वालों की टोलियाँ वहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये 5 से 7 हज़ार बंदे हैं जो जिनके बारे में कहा जा रहा है पेड है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी 25,000 रुपया फी महीना एक बंदे को मिलता है। तो वो 5 से
वो इमरान खान के नारे लगाते हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने उनके ऊपर गैर कानूनी काम करते हुए उनको इलीगल नाजायज़ तौर पे पासपोर्ट जारी किए हैं। आज भी किसी ने मुझे वीडियो बनाई है कि कराची में अफ़गानी वो रक्षा चला रहा था, उसको उन्होंने कहा जी शनाख्ती कार्ड दिखाओ, कहता नहीं है। उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ, कहता नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर रक्षा तू किस तरीके से चला रहा है? कहता हम चलाएगा, हमारी मर्जी। तो ये सूरत हाल है। तो जनाब अपनी मंजी थले डांग फेरो, तानू विचों शाह महमूद कुरैशी इंज मंजी दे थलों निकल आएगा। फिर तुम कहोगे यार मंजी दे थलों मैनू झटके कौन मार रहे सी? शाह महमूद कुरैशी।